प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ एक नई कहानी। कहानी का शीर्षक है जैसे को तैसा। एक बार एक लोमड़ी और एक सारस बहुत ही अच्छे मित्र थे। दोनों हमेशा एक साथ रहते थे, एक साथ ही वो हर जगह जाते थे। एक दिन जब वो दोनों घूमने जा रहे थे तो दोनों ने आपस में बात की कि हमने तो एक दूसरे का घर देखा ही नहीं है, तो चलो हम एक दूसरे का घर देख लेते हैं और वहाँ पर कुछ खा पी भी लेंगे। तो लोमड़ी ने पहले सारस को निमंत्रण दिया और कहा कि शाम को आप मेरे घर खाने पे जरूर आना। सारस बहुत खुश था, वो बहुत अच्छे से तैयार हुआ कि आज तो शाम को मुझे लोमड़ी के घर जाना है और वहीं पर कुछ खाना है। ये सोचकर वो सारे रास्ते सोचता चला गया कि पता नहीं लोमड़ी ने क्या बनाया होगा। जैसे ही वो लोमड़ी के घर गया तो उसने देखा कि लोमड़ी के घर से बहुत सुंदर महक आ रही थी। महक थी खीर की। लोमड़ी ने बहुत ही टेस्टी सी खीर बना रखी थी। सारस बहुत खुश हो गया कि ये तो मेरा मनपसंद खाना है, आज तो मजा ही आ जाएगा, आज तो मैं सारी खीर चट कर जाऊंगा। ये सोचकर वो वहाँ बैठ गया। थोड़ी देर में लोमड़ी आई और वो खीर पता है किस में लाई? वो खीर लाई प्लेटों में, जिसे देखकर सारस का मुंह उतर गया। वो सोचने लगा कि अब मैं इसे कैसे खाऊंगा, क्योंकि आपको तो पता ही है सारस की तो बहुत लंबी सी चोंच होती है, तो वो प्लेट में कैसे खाए। वो बेचारा सोचता ही रह गया। और लोमड़ी तो बहुत चालाक थी, वो बस अपने खाने में ही बिजी थी। उसने फटाफट से अपनी सारी प्लेट चट कर ली और उसके बाद सारस की तरफ देखा और मुस्कुराने लगी और कहने लगी, लगता है सारस तुम्हें ये खीर पसंद नहीं आई, चलो मैं ही खा लेती हूँ। और उसने उसकी प्लेट लेकर भी सारी खीर खत्म कर दी। सारस बेचारा देखता ही रह गया। उसे बहुत तेज भूख लग रही थी, मगर वो खा ही नहीं सकता था क्योंकि उसकी चोंच बहुत लंबी थी, तो उस बर्तन में वो खा नहीं पा रहा था। लोमड़ी को ये बात पता थी। आपको तो पता ही है लोमड़ी बहुत चालाक होती है, इसीलिए उसने जो खीर थी वो प्लेटों में डाली थी, जिससे कि वो सारस की भी खीर खा ले। अब सारस ने भी मन में ठान लिया था कि मैं भी लोमड़ी को मजा चखाऊंगा। और जाते जाते सारस ने लोमड़ी से कहा कि आप भी कल सुबह मेरे यहाँ खाने पे आना। लोमड़ी खुश हो गई कि आज भी मैंने सारस का सब खाना खा लिया है, कल भी मैं कोशिश करूंगी कि सारस का ही खाना खा लूं। और वो पूरी रात सो ना पाई और नए नए से उपाय सोचने लगी। अगले दिन सुबह होते ही लोमड़ी तैयार होकर सारस के घर चली गई। जैसे ही वो सारस के घर गई तो उसे भी खीर की खुशबू आने लगी। उसने देखा कि अरे यहाँ भी खीर बनी है, आज तो मजा ही आ जाएगा। और वो फटाफट से बैठ गई। जब सारस उससे बातें करने लगा तो उसने कहा, बातें बातें छोड़ो, सबसे पहले खाने के लिए खीर ले आओ। सारस खीर ले आया, मगर सारस भी तेज था। उसने अब खीर सुराही में डाली थी, क्योंकि सारस हमेशा सुराही में ही खाना खा पाता है, क्योंकि उसकी चोंच बहुत लंबी होती है। पर उसने लोमड़ी के लिए भी खीर सुराही में ही डाली। लोमड़ी बेचारी कोशिश करती रही, लेकिन सुराही के बीच में उसका मुंह आ ही नहीं पाया। आपको तो पता ही है सुराही का मुंह बहुत छोटा सा होता है, जिसकी वजह से लोमड़ी जरा सी भी खीर नहीं खा पाई और बस खुशबू ही लेती रही। सारस ने अपनी सारी खीर खत्म कर दी और उसके बाद लोमड़ी को कहा, लगता है तुम्हें अपने हाथ की खीर पसंद है, लाओ इसे मैं ही खत्म कर देता हूँ। और सारस ने भी लोमड़ी की खीर लेकर खत्म कर दी और लोमड़ी बेचारी अपना सा मुंह लेकर चली गई। तो क्या सीखा आपने इस कहानी से? यही कि जो जैसा करता है उसको वैसा भरना ही पड़ता है, यानी जैसे को तैसा। तो आप भी ये कहानी अब अपने दोस्तों को सुनाइएगा और किसी के साथ भी ऐसा व्यवहार मत कीजिएगा। अब ये कहानी आप अपने दोस्तों को, अपने छोटे बहन भाइयों को और जब स्कूल जाएंगे तो स्कूल में भी सुनाइएगा। बाय बाय एवरीवन।